सुनने के लिए तैयार हैं? इधर वाले, ये बीच वाले, पूरा मजमा एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह के वलियों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप बैठे हुए हैं। वलियों को अल्लाह ने पावर दिया है, वली को अल्लाह ने पावर दिया, वली को अल्लाह ने, अरे जोर से बोलो, वली को अल्लाह ने, वली को अल्लाह ने पावर दिया है। और अगर चाहें तो वो पावर हम और आप भी ले सकते हैं, लेकिन लेना चाहते हैं? वो पावर लेना चाहते हैं ना? कोई नहीं लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं लेकिन बड़ी कठिन है। क्या कठिनाई है? और अब ऐसी ऐसी बात आप बता देते हैं वो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। कौन करेगा, कौन करेगा? आज हम जो तबाह की दहलीज पर पहुंचे, तबाही के दहलीज पर ना, जो तबाही के दलदल में हम लोग फंसे हैं, वजह क्या है मालूम है? हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, गुनाह के दलदल में हम फंस गए। कहाँ वो बेटा हो, चाहे वो बेटे का बाप हो, चाहे वो नौजवान हो, उसकी बीवी हो, या हमारी बेटी हो, हमारी बहनें हो, या हमारे भाई हो, सबके सब आज शरीयत मुस्तफ़ा से काफी दूर हट गए, दूर चले गए, सुन्नत मुस्तफ़ा को पीठ पीछे डाल दिया। फिर ये कौम कहती है कि हम इतने तबाह क्यों हो रहे, हम इतने बर्बाद क्यों हो रहे हैं, आज हमारी कुछ सुनी नहीं जाती, आज हम इस तरीके से क्यों परेशानी के आलम में है। ढूंढो, कोई किसी ने तुम्हें हमें परेशान नहीं किया है, खुद परेशानी का सामान हमने खुद इंतजाम कर लिया है। कभी, अच्छा एक चीज बताइए, कभी आपने जुमे की नमाज पढ़ी है? नहीं, जुमे की नमाज नहीं पढ़े। जुमे की नमाज जितने लोग जुमा पढ़ते हैं वो लोग, फजर जोहर वाला नहीं पूछ रहा, जुमा पढ़ते हैं वो लोग एक मरतबा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। पता चला जुमा सब पढ़ते हैं, फजर जोहर किसको पूछा जाए। अगर बूढ़े चचा को भी कहेंगे चचा नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बोला हाँ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे मौलाना साहब पढ़ेंगे। कब पढ़िएगा? बस अब देखिए ना, आज जुमेरात है ना, कल जुमा से शुरू कर देंगे। मैंने कहा चचा बहुत शुक्रिया, जुमा से नमाज पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे ना? बोला हाँ हाँ पढ़ेंगे। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता करे। एक हफ्ते के बाद मुलाकात हो गई, चचा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? बोला वालेकुम सलाम। देख के पहले मुस्कुराया, मैंने सोचा शायद कि नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हमने कहा तब चचा ठीक लग रहा है नमाज पढ़ने में? ये अभी शुरू कहाँ किए? शुरू कब कीजिएगा? बोला ना सोचे थे जुम्मा को शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए, अब की जुम्मा से शुरू करेंगे। हाँ, हम बोले ठीक है तो जल्दी शुरू कर दिए। बोला क्या कहे मौलाना साहब, बहुत परेशानी है। बोले क्या परेशानी? बोला देखिए इधर। हम बोले तो आप ही तरफ तो देख रहे हैं। बोला नहीं, पैरवा देखिए कैसे हिल रहा है। बोला क्या हुआ है? बोला खड़ा रहते हैं तो लगता है कब गिर जाएंगे, कब गिर जाएंगे, ये पैरवा काम नहीं करता, देख रहे हिल रहा है, हिला के दिखा दिया। हम बोले चाचा तो बैठ करके नमाज पढ़िए। बैठ के नमाज पढ़ेंगे हो जाएगी? बोला हाँ हो जाएगी। तो आज तक कोई मौलाना बताया नहीं था, अब पढ़ेंगे। मैंने सोचा समझ गया, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया, फिर खैरियत लिया। बोला अभी तक शुरू नहीं किया, बैठ के पढ़ेंगे क्या हजरत बताऊं? मैं सोचा बैठ करके पढ़ूंगा, लेकिन जब बैठता हूँ ना तो उठ नहीं पाता हूँ, और जब खड़ा हो जाता हूँ तो बैठ नहीं पाता हूँ। तो हम बोले ऐसा कीजिए ना, थोड़ा लेट के सुत के नमाज पढ़िए। बोला है लेट के भी नमाज पढ़ने सो जाएगी? बोले हाँ। वो देखिए नमाज न पढ़ने वाले बहाना, मतलब खड़ा नहीं रह पाते हैं, देखने ना लाठी के सहारे से अभी गिर जाएंगे आप। और अगर कहीं गांव में बारात आ गई और कहीं ढोल डीजे बाजा नाच गाना, और उसके बाद में देखिए चचा लाठी ले खड़ा है, चाचा चाचा खैरियत से इधर। बोला अरे किधर गया? ना मौलाना साहब ये नहीं देख रहे हैं, 1.5 घंटा से देख रहे हैं। इधर आ गए? बोला ना ना, किधर हमारा नतिया आया था, किधर चल गया वे खोज रहे हैं। तो नतिया यही खोजेगा रे नचवे में, नाच गाना वही खोजेगा, वो खोज रहे हैं। 1.5 घंटा खड़ा रहेगा और फिर भी कहेगा हम खड़े नहीं रह पा रहे। और उसके बाद में कब नमाज पढ़ने जाएगा मालूम है? जब काम नहीं करने लगा, बात की शिकायत कनकनी, एकदम बूढ़ा हो गया है, तब मस्जिद का दरवाजा पहुंचेगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, पीछे से गया नमाज में, जमात में शरीक हो गया। इमाम
साहब रुकू में गए तो ये भी ठीक है, डॉन है ना, रुकू में ठीक है उतर गया। इमाम साहब क़याम की तरफ पलटे और जब सजदा में गए तो ये वो भी, जब इमाम साहब सजदा में गए तो ये जनाब चचा भी अरे सजदे में गया तो घुटना से पहले हाथवे पहुंच गया, डॉनमा फौरन उतर गया। लेकिन जब इमाम साहब सजदे से फिर क़याम की तरफ पलटे, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते जा रहे हैं, पहुंच गए वला वालीन। तब तक चाचा एक हाथ घुटना पर, एक हाथ जमीन पर गियर बदल रहे हैं। तब कहीं जाके खड़ा होंगे। तब तक इमाम साहब जब तक ये खड़ा नहीं हो पाए तब तक 3 आयत पढ़ के फिर इमाम साहब रुकूंगे, फिर फौरन रुकूंगे। आलम ये है जवानी में इबादत, जवानी में इबादत कर। मेरे आका अली सलातो तस्लीम फरमाते हैं ये बुढ़ापे में ना मुंह में दांत है ना पेट में हाथ है, बोलेगा कुछ तो सुनने में लगेगा कुछ, इसलिए उस वक्त अल्लाह की इबादत कर कि तू कुरान की तिलावत भी ठीक से कर सके, रुकू भी ठीक से कर सके, सजदा भी तू ठीक से अदा करे, खुदा की इबादत में अपने आप को मुनहमिक कर दे। अगर तुम ऐसा करोगे, जवानी में इबादत करोगे, तुम्हें इबादत का भी सवाब मिलेगा, तुम्हें जवानी की हिफाजत का भी सवाब मिलेगा। आज हम इन चीजों से दूर हैं, जानते हैं न शौहर बीवी के हक को अदा कर पाता है, न बीवी अपने शौहर की कदर कर पाती है, न ये औलाद अपने माँ बाप के हुकूक को अदा कर पाते हैं। वजह ये है, आज वही वजह है कि आज हम लोग कामयाब नहीं है, आज हम लोग कामरान नहीं है। लोग अपने आप को संवारने की कोशिश नहीं करते। मैंने कहा एक बात, जुमा पढ़ते ना, बोले भाई जुमा की नमाज पढ़ते हैं ना। जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए एक नौजवान निकला, एक नौजवान, गौर से सुनो, बहुत देर तक सुने, अब इस बात को सुने। एक नौजवान जुमा पढ़ने के लिए घर से निकला नहा धो के। उस नौजवान की माँ ने कहा बेटा ये देख मेरे सामने खड़ा है, तेरा बच्चा है, ये मेरा पोता है, देख मैंने इसे कुर्ता पजामा पहना दिया, सर पे टोपी भी लगा दी है, बेटा खुशबू भी लगा दी। आज मेरे इस पोते ने जिद किया है कि मैं भी मस्जिद जाऊंगा नमाज पढ़ने। बेटा जुमा पढ़ने इस बच्चे को ले जा, मेरे पोते को ले जा, मेरे पोते को ले जा, बेटा लेते जा। वो नौजवान ने कहा माँ छोटा बच्चा कहाँ ध्यान है, नहीं इतना अच्छा है फिर भी सो रहा है। अल्लाह का शुक्र है अभी तो लड़का लोग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वरना 2-3 साल पहले अजीब हालत थी, अजीब हालत। जब उनको देखिए अजीब हालत, इधर का बिल्कुल साफ है, दहना भी साफ है, बायां भी साफ है, पीछे का ठिकाने नहीं है, बीच में थोड़ा सा हल्का सा है। तो अभी तो कभी दहना तरफ गिराता है, कभी बायां तरफ करता है, लेकिन पहले आज से 2-4 साल पहले देखिएगा सब लड़का लोग एकदम सीधा कर दिया था, सब बाल सीधा किए हुए था। अब कोई कहता था ऐसा क्यों किए, हमको भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन पहली जब हम देखे ना तो हमको रहम आ गया। हमने सोचा कि शायद कोई इसको बीमारी है। वो कौन सी बीमारी, गैस्ट्रिक की बीमारी है, लगता है इसको गैस्ट्रिक की बीमारी है, सब गैसवा इधर से निकल के बाहर हो रहा है। अजीब तरीके से बाल सबका खड़ा रहा करता था। अल्लाह का शुक्र है अभी ठीक है, लेकिन फिर भी अपने अंदर सुधार पैदा करो। मैं कह रहा था जुमे की नमाज पढ़ने नौजवान निकला, माँ के कहने पर अपने छोटे से बच्चे को लेकर के चला। अब इधर देखे वो नौजवान जब मस्जिद की तरफ गया, मस्जिद के करीब गया, मस्जिद के अंदर जब दाखिल हो गया, अचानक देखो उस नौजवान ने कहा बेटा रुक जा। वजू खाने के करीब गया, नौजवान ने वजू करना शुरू कर दिया, और जब वजू करना शुरू किया पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोया, फिर कुल्ली किया, नाक में पानी चढ़ाया, चेहरे को धोया, दोनों हाथ टहनियों समेत धोया, सर का मसा किया, यानी तरतीब से वजू करने लगा। वो नौजवान वजू कर रहा, लेकिन उसका बच्चा वो देख रहा है, देखा मेरा बाप मुंह हाथ धो रहा, ये पता नहीं कि वजू क्या है, क्योंकि पहली मर्तबा आया है। वो देख रहा है कि मेरा बाप वजू के बारे में सोच रहा है कि मेरा बाप मुंह हाथ धो रहा है, क्यों ना हम भी मुंह हाथ धोवे। वो वजू नहीं समझता, बाप को देखा देखी वो भी मुंह हाथ धोना शुरू किया। फर्क ये है कि उसका बाप, वो नौजवान बाप, तरतीब से वजू कर रहा है, तरीके से वजू कर रहा है, और एक बदी गिरे जो तरीका है, कुल्ली किया, नाक में पानी चढ़ाया, चेहरा धोया,
फिर सर, फिर दोनों हाथ गहनियों तक धोया, यानी तरतीब से धो रहा था वो नौजवान। लेकिन बच्चा समझा मेरा बाप मुंह हाथ धो रहा है, उन्होंने भी धोना शुरू कर दिया। उसे क्या पता तरतीब क्या है, वजू किया है। कभी उसने कुल्ली किया, कभी उसने चेहरे को धोया, कभी उसने फिर पैर को धो लिया, कभी उसने फिर हाथ को बाद में धोया, पहले 2 घोंट पानी भी पी लिया। ऐसे करता किसी तरह वो वजू के तरीके को मुंह हाथ धो करके तैयार हो गया। अपने नौजवान बाप के साथ फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। और जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, उस बच्चे ने देखा कि मेरा बाप कानों तक हाथ उठाया है, नाक के नीचे लाके बांध लिया, यानी सुन्नत जुमा पढ़ना शुरू किया। कबले जुमा की सुन्नत पढ़ने लगे। अब वो बच्चा बगल में खड़ा है, वो बाप को देखा देखी वो भी कान तक हाथ उठाया, नाक के नीचे लाके बांध लिया, क्योंकि बाप को करते हुए देखा है, वैसे ही ये भी किया है। लेकिन फर्क क्या है, उस नौजवान की निगाह सजदे की जगह पर नीचे देख रहा है, वो नौजवान नीचे देख रहा है। लेकिन ये बच्चा उस सजदे की तरफ निगाह नहीं, नीचे की तरफ निगाह नहीं, बल्कि निगाह किधर है, अपने बाप के चेहरे की तरफ है। वो बाप की तरफ देख रहा है, किस लिए, ताकि देखे कि मेरा अब्बू अब क्या करेगा। जो ही वो नौजवान रुकू में गया है, बच्चा भी रुकू में गया, नौजवान सजदे में गया, बच्चा भी सजदे में गया। लेकिन फर्क क्या था, नौजवान की पेशानी, नाक की हड्डी सजदे में लगी थी, लेकिन वो बच्चा अपनी पेशानी को सजदे में नहीं रखा था, बल्कि अपना कनपट्टी सजदा में रखा था। किस लिए कि देखे मेरा अब्बू अब क्या करेगा। ये नौजवानों कभी इसके ऊपर गौर की कि बच्चा वही कर रहा है जो बाप को करते हुए देख रहा है। पता चला अगर आप जैसे अमल करोगे बच्चों पर वैसा असर होगा। मेरी बेटियों तुम भी ध्यान दो, मेरी बहनों तुम भी इसका ख्याल रखो, मेरी माँ तुम भी इसके बारे में सोचो कि आप जैसे करोगी ना, आपकी औलादें भी वैसे देख के करने पे मजबूर हो जाएगी। या तो उन्हें वही सबक मिलेगा, या तो उन्हें वही दर्श मिलेगा। इसलिए अगर हम अपनी औलाद को सुधारना चाहते हैं, अपने औलाद को अगर नेकोकार बनाना चाहते हैं, अपनी औलाद को अगर सही बनाना चाहते हैं, अपनी औलाद की मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा, पहले अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर हम नमाज पढ़ेंगे, हमारी औलाद नमाज पढ़ते देखेगी तो वो भी नमाज पढ़ने लगेगी। हमारी औलाद अगर हमें शराब पीते देख ले, कहीं हमारा बच्चा शराबी ना बन जावे। हमें सिगरेट नोशी, ताड़ी नोशी करते देख ले, ताश की पत्तियां पलटते देख ले, बच्चे के अंदर भी ताश की पत्तियां उड़ाने और पलटने की शौक पैदा ना हो जावे। इसलिए लोगों, अपनी औलाद की मुस्तकबिल को बनाना हो तो अपने आप को सुधारो। हमारा बच्चे हो जाएंगे, हमारी औलाद भी अच्छी बनती नजर आ रही। इन चीजों से हम काफी दूर हैं। हमारे यहाँ जलसा होता है, जलसे होते हैं, कितना खर्च किया, मेहनत किया हमारी उन उलमाए इकराम ने, यहाँ के नौजवानों ने, बिलखुसूस यहाँ के हमारे उलमाए इकराम जो आलिमियत की दस्तार भी ले चुके या जो पढ़ रहे हैं, हमारे तलबा हजरात काफी मेहनत की। यहाँ के नौजवानों ने मेहनत की, इतना बड़ा पिंडाल सजाया। आज हमारा आलम यह है, एक चीज बताइए, हम जलसे में आए हैं, आप अपने आप के बारे में सब सोचे। हमारा बेटा भी आया, हम जलसे में बैठ गए, बेटा मेरा घूम रहा है। क्या वो विदेश से बाजार में घूमने वाला आया था? विदेश से बाजार में घूमने वाली बच्ची आई थी? नहीं, अपने इलाके का, हमारे और आपके ही घर का है। कभी हमने ये सोचा कि कल अपने बच्चियों की खबर लेंगे, कल अपने बच्चों की खबर लेंगे। जलसे में गए तो बाजार क्यों घूम रहे थे, ताकि आज अगर हम उसकी खबर ले लेते ना, कल जलसा होगा, हमारे वो बच्चे, हमारी वो बच्चियां बाजारों में तफरी नहीं करेगी, जलसे में बैठ करके दीन की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाए। शर्त ये कि कभी हमने खबर ले तो आज हम उसकी खबरगिरी नहीं करते, और कल होकर के ये होगा कि कल वो बूढ़ा बाप, अभी जवान है ना तू, जब बूढ़ा होगा ना दौड़ के आएगा, मौलाना गौहर साहब, अल्लामा गौहर साहब, नकीब साहब, हजरत मौलाना इनामुल साहब, हुजूर पीर साहब, सैयद साहब, एक ताबीज दे दिए। बोला क्या हुआ? बोला मेरा बेटा मुझको नहीं चाहता है, मेरा बेटा मुझे नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? वजह क्या है? उसको बिगाड़ा किसने? आज मेरी बेटियों को देखिए, पहले की बेटियां होती थी, अगर बच्चा रोता था ना
तो माँ तराने सुनाती थी दरूद की। आज तो बच्चा रोने लगे तो सीधे कहते मोबाइल देखा। और अगर मोबाइल कहीं शौहर के पास है तो किधर गए, बोला क्या, ये मोबाइलवा दीजिए, बाबू रो रहा है, मोबाइलवा दीजिए, मोबाइलवा दीजिए। जब हम बाजार जा रहे हैं मोबाइल, ना ना मोबाइलवा दीजिए, हम बबुआ रो रहा है तुम मोबाइल लेके जाएगा तो। और उसके बाद मोबाइल सामने बच्चा का कर दिया। और तू बच्चा को भी देखिए जैसे उसमें देखता है कोई कूद रहा, कूदा कूदी, कोई फैटा फैटी मारा मारी, तो बच्चा एकदम चुप होकर के वहीं मुस्कुराता है, तो माँ सोचती है कि बहुत खुश, मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बचपने से फैटा फैटी देखा था, फैटा फैटी, और वो आदत जब बड़ा हो गया तब ख्याल आवा तो फैटा फैटी। तो बाप ने कुछ बोला तो एक फैटा बाप को, एक फैटा माँ को। उसका माँ कहती हमारा बेटा मार रहा, तो मारेगा नहीं, फैटा फैटी तुम्हें सिखाया है। कौन सिखाया है? अपनी औलाद को सिखाओ। अगर तुम अपने औलाद को अच्छे सबक दिए होते तो आज तेरे साथ ये नहीं होता। हाँ, बच्चा रोने लगे, तराने सुना ना, कुरान सुना, नात सुना, हदीस सुना, तराने सुना, दरूद शरीफ पर बच्चों को कुछ सिखा। तो वो चीजें हम नहीं करते। कहते मौलाना साहब ताबीज दे दिए, ताबीज का असर क्या होगा, ताबीज का असर क्या होगा, कुछ असर होने वाला नहीं है। सुन, मैं तो कहता हूँ, आज कोई नौजवान भी कहता है हमें ताबीज दे दिए, बोला क्या, बोला मेरा 10 चक्का चलता है। हम बोला 10 चक्का चलता है तभी 12 चक्का खोजता है। बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं बरकत नहीं हो रही, ताबीज दे दीजिए, गाड़ी में रखेंगे। हम बोला गाड़ी मत रखो, दिल में रखो ताबीज को, दिल में। कहा अच्छा दिल में कैसे रखेंगे, दिल में कैसे रखेंगे, फाड़ के अंदर घुसा देंगे। नहीं नहीं नहीं, फाड़ने की जरूरत है, दिल में रख ताबीज। बोला दीजिए ना। बोला हम ताबीज कहाँ से देंगे, तेरे घर में ताबीज है जा। बोला मेरे घर में ताबीज, हम तो आज तक देख में नहीं किए मेरे घर में ताबीज का। अब बोला रे पगला जाकर के देख, तेरे घर में 2-2 ताबीज है, 2-2। बोला 2-2 ताबीज कहाँ है, अलमारी में। हम बोले अलमारी में खोजोगे तो वो ताबीज नहीं मिलेगा। बोला तो फिर बक्सा में। हम बोले बक्सा में भी तलाशोगे तो नहीं मिलेगा। बोला कहाँ है, हम बोले अलमारी में, बक्सा में, फ्रिज में मत खोज, देख जाकर के दरवाजे पर 2 ताबीज होंगे। कहा 2 ताबीज दरवाजे पर। हम बोले हाँ दरवाजे पर जाना, देखना दरवाजे के दाएं तरफ एक ताबीज, बाएं तरफ एक ताबीज। वो कहा मौलाना साहब आज तक दरवाजे से बाहर भीतर होते रहे, कभी हमने ताबीज देखे ही नहीं। कहा जाकर के देख, एक बूढ़े की शक्ल में होंगे, एक बूढ़ी की शक्ल में होंगे, ये तुम्हारे माँ बाप है जो तेरे घर के ये 2 ताबीज है। अरे पहले तू अपने माँ बाप को दिल के अंदर रख। अगर तूने अपने माँ बाप को दिल के अंदर रखा, गोया माँ बाप से मोहब्बत की, माँ बाप दुआएं दे देंगे। अरे दुनिया की ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके माँ बाप अपनी औलाद के हक में दुआ कर देते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है, कभी रद्द नहीं फरमाया। माँ बाप की खिदमत करके तो थे, आज हम चीजों से दूर है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हमें और आपको जरूरत है माँ बाप की खिदमत करने की। माँ बाप से मोहब्बत करो। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ माँ बाप से ही मोहब्बत कर और बीवी को पूरा लतिया के भगा दे। नहीं, बीवी से भी मोहब्बत कर, भाई है तो भाई से भी मोहब्बत कर, कभी बेईमानी भाइयों में मत कर। आज तो आलम यह है कि अगर कोई भाई कमजोर है, चाहे जिस्म के हिसाब से चाहे अक्ल के हिसाब से कमजोर है, तो कमजोर का सहारा कोई नहीं है। पंचायत में भी फैसला उसी तरफ होगा जो ताकतवर है। हाँ, इन बुराइयों से बचो। जानते एक साहब का इंतकाल हो गया, उसका 2 बेटा था, 2 बेटा। जब बाप का इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज पढ़ी, दफन किया, दफन करके वापिस आया। एक दिन गुजरा, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा बाबू छोटू। बोला हाँ भैया। बोला ऐसा करो, अब्बा तो चले ही गए दुनिया से, अब हम दोनों भाई हैं, तो ऐसा करो जल्द से अपना अपना हम लोग बंटवारा कर लो सामान का, बाद में कहीं झगड़ा झमेला करेगा। तो बच्चे ने उस छोटे भाई ने कहा भैया 40वां गुजरने दीजिए। बोला ना ना ना, 40वां लेट है, 40वां करबे करेंगे रे, लेकिन फिर वक्त बंटवारा कर लो। मामू को बुला लो। अब मामा को बुलाया गया, मामा से बोला
क्या हम दोनों भांजे का, यानी हम दोनों भाई का, जो हम दोनों आपके भांजे, फैसला ये कर दीजिए कि बंटवारा हो जावे। कहा ठीक है। कमेटी के 2-4 आदमी को, मुखिया जी को और वगैरह सदर सेक्रेटरी को बुला लो, हाँ सरपंच साहब को बुला लो। बोला ठीक है, सबको बुलाया, मीटिंग में बैठ गए। उसके बाद मामा बोले कि सब लोग सुन लीजिए, मेरे इस भांजों का सामान क्या क्या है। कहा क्या है। बोला 4 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है। वो चारों बीघा दोनों भाइयों के दरमियान बंटवारा करना है। मामा ने कहा बताओ किससे किस तरह बंटवारा किया जाए। तो कमेटी वालों ने कहा देखो ये छोटा बेटा जो है ना, छोटा, पहले इससे पूछो क्योंकि इसके बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, इसका दिल ज्यादा तड़प रहा होगा, माँ बाप अभी ताजा ताजा इसकी नजरों से गायब हुआ है, छोटे बच्चे से पूछो। तो मामा ने पूछा बाबू छोटू बता कि ये 4 बीघा जमीन क्या करोगे, किसको कितना दोगे, कितना लोगे। तो छोटू क्या बोले, बोला कि भैया जाने, भैया जानेंगे। तो भैया ने जवाब दिया, भैया से पूछा मामा ने बड़े भांजे से, तू बता। बोला जब हमको कह रहा है तो हम काहल किसी का दिल छोटा करेंगे, 4 बीघा हमरे दे दीजिए। हाँ, जानने की बात है, 4 बीघा हम ही को दे दो। कहा अच्छा चलो ठीक है। बोला एक तो ये स्कॉर्पियो है, ये स्कॉर्पियो क्या करोगे छोटू। बोला ये भी भैया जाने। बोला तुम बोलो। बोला अब जब बाबू कह रहा है भैया जाने तो हम छोटा भाई दिल नहीं तोड़ेंगे, ये भी हम ही को दे दीजिए। अच्छा। बोला अच्छा वो दुकान है, वो दुकान क्या करोगे छोटू। बोला ये भी भैया जाने। भैया उधर से बोल दिया चलिए ये भी हम ही को दे दीजिए, ठीक है। मामा कहा सुनिए 5 लाख कर्जा है तेरे बाप का, छोटू क्या करोगे। तो छोटू बोला कि भैया जाने हैं। तो उधर से भैया बोला अरे सब हम ही जानेंगे, तुम कौन सी जानेगा। अब 3 चीज हम तो जानिए लिए हैं, एक चीज तुम रखो। हाँ देखिए फैसला, हाँ 3 चीज तो हम जानबे कर लिए, अब एक तुम भी जानो, ये 5 लाख तुम समझो। हाँ, एक तो कम से कम बोझा तुम रखो, हम 3 बोझा लिए हुए। ये देखिए चला, कभी बेईमानी मत करना, कभी बेईमानी मत करो, कभी किसी गरीब को मत सताना, किसी के साथ रिश्वतखोरी नहीं करना, चोरी चमारी चुगलखोरी नहीं करना। अल्लाह जल्ला शानहू हम मुसलमानों को अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोले, जोर से बोले आमीन। हम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत इस दौर में ये नहीं कि 2 घंटा तकरीर हो, 5 घंटे तकरीर हो, तब जाकर के जलसा कामयाब। इंशाल्लाह जलसा कामयाब है, लेकिन कामयाब तब होगा जब एक शराबी शराब पीने से तौबा कर लेगा। जब जब एक माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप के एक माँ बाप के नाफरमान जलसे में आने के बाद उससे तौबा करके माँ का फर्मा बरदार, माँ बाप का फर्मा बरदार बन जाएगा, तब कहीं जाकर के समझिए कि हमारा आना, हमारा कहना, हमारी गुफ्तगू करना, हमारा खिताब करना और आपका सुनना ये कामयाब हो गया है। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, कभी मौका मिला तो हाजिरी होगी। मैं यही दुआ करता मौला हमारे मुअज़्ज़म उलमा इकराम की जमात है जिन्होंने काफी वक्त दिया, इस हकीर फकीर को सुना। मैं इन्हें नहीं सुनाना था, इनसे मैं तो फैज ले रहा हूँ। ये सब हमसे इल्म में, अमल में, तकवा में, तहारत में सबसे हमसे सब अफजल है, आला है, बरतर है, बाला है। बस मैं इनसे दुआएं लेकर के आप तलक में कुछ पैगाम पहुंचा रहा था। मैं यही दुआ करता मौला इन बातों पर पहले हमें बादहु सारे सामीन को अमल की तौफीक अता फरमा। झूठ चुगली की बज़ना बोक्स की ना दुश्मनी गुरूर तकब्बुर घमंड सारी बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जिंदगी सलामत रही, कभी मौका मिला हाजिरी होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे हक का विर्द करके कुलूब व अज़ान को मनव्वर कीजिए, जुबान को वज़ू दीजिए, दिल को तथीर बख्शिए और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।